नमस्कार दोस्तों, मैथ्स क्लास बड़वानी में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार नरगावे कक्षा 10वीं की गणित लेके आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाली 2.4। कौन सी? 2.4। इसके पहले हमने 2.1, 2. और चैप्टर फर्स्ट की सारी प्रश्नवाली हमने देख ली थी, और चैप्टर 2 की जो कि लास्ट प्रश्नवाली है 2.4, आज हम उसको कवर करते हैं। और कक्षा 9वीं का भी आपका साथ में चल रहा था, जिसके फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। और आज हमारा कक्षा 10वीं का जो लास्ट प्रश्नवाली है 2.4 वो हम देखते हैं। 2.4 शुरू करने के पहले कुछ हमें बातें देखनी पड़ेगी, कुछ जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे त्रिघात बहुपद कहते किसे हैं? देखिए, त्रिघात बहुपद, ठीक। त्रिघात बहुपद होता क्या है? जैसे देखिए, x की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d, ये हमारा क्या है? त्रिघात बहुपद। यदि इसमें बराबर के बाद 0 लग जाता तो ये हमारा क्या होता है? त्रिघात समीकरण। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? ये हमने पहले भी जान लिया था, त्रिघात बहुपद। ठीक है, किसे कहते हैं? x की घात 3। यदि इस कंडीशन में लिखा हुआ होगा तो क्या होगा? हमारा त्रिघात समीकरण, बहुपद। और त्रिघात समीकरण क्या है? त्रिघात समीकरण ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d बराबर 0, ये हमारा क्या होता है? त्रिघात समीकरण। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा था शून्यकों का योगफल, तब हमारा क्या दिया हुआ था? अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हमारा? बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था? -b/a। ये हमारा क्या होता था? दो शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पे क्या है? तीन शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक है, ये क्या होता है? 3 शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल। और एक क्या होता है? शून्यकों का गुणनफलों का योगफल। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इतना क्लियर है? इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या होता है। शून्यकों का योगफल। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? शून्यकों का योगफल क्या होता है? योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये क्या होता है? गामा बराबर -b/a। ये हमारा क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है। और शून्यकों का फलों का योगफल क्या होगा? अल्फा बीटा गामा अल्फा बराबर क्या होता है? c/a। क्या होता है? c/a। इसके बाद होता है हमारा वही जो हमारा गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता था? पहले c/a होता था, और अब क्या होगा? 3 होगा तो d/a। ठीक है, क्या होगा? d/a, -d/a। ठीक है, माइनस नहीं लगाया।
जब दो शून्यकों का योगफल गुणनफल, दो शून्यकों का, ठीक है, दो शून्यकों का दो गुणनफलों का योगफल, दो गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा, एक गुणनफल क्या है अल्फा और एक क्या है बीटा, दो गुणनफलों का योगफल, ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद शुरू करते हैं, ये कंप्लीट होता है, इसके बाद शुरू करते हैं हम प्रश्नवाली 2.4। एक हमने क्या देखा था, भाजक भाज्य, क्या देखा था, भाजक भाज्य, भाजक भाज्य, भागफल, भागफल, और यहाँ पे जो आता है वो क्या होता है शेषफल, क्या होता है शेषफल। ये हमने क्या है कि देख लिया था पहले, इसी आधार पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध x की घात 2 माइनस 5x, और ये हमारे तीन क्या दिए हुए शून्यक दिए हुए हैं, और ये हमारे क्या दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जिसमें हमें अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा 1/2, बीटा 1 और गामा कितना दिया हुआ -2। एक्चुअली ये क्या है, ये x का मान है, अल्फा की जगह क्या है x का मान है, और ये बीटा की जगह क्या है ये x का मान है, और ये भी कितना है, ये भी x का मान -2 है, ठीक है। अब क्या करता है, ये हमको क्या दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बहुपद, बहुपद दिया हुआ है हमें 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x, ठीक है। यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू बराबर क्या रखते हैं, अल्फा यानी 1/2, यानी x बराबर क्या रखना है हमें 1/2, ठीक है। x बराबर हमें क्या रखना है 1/2, ठीक है। हम रखते हैं 2 गुणा 1/2 की घात 3 धन, सबसे शुरू में हमें ये अल्फा वाला ही लेना है, यानी x बराबर 1/2, जो अल्फा का जो हमने दिया है 1/2 जो शून्य का हमारा, तो वो क्या है हमारी दरअसल क्या है x की बराबर 1/2, x की वैल्यू है, ठीक है, कितना है 1/2 की घात 2 माइनस 5 गुणा 1/2, ठीक है। इतना हमारा बहुपद दिया है, जिसमें हमने अल्फा बराबर 1/2 यानी x की जो भी वैल्यू थी 1/2, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने x के स्थान पर हमने क्या करा 1/2 वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक। इसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं, कितना आता है 2 गुणा 1/2 की घात 3, 1 की घात 3 यानी 1 और 2 की घात 3 यानी 8 प्लस 1/4 माइनस 5/2, ठीक है। 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं हम अगली स्टेप, 2/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2। अब क्या है इसका क्या करेंगे, 8 4 2 का हमें क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो 8 4 2 का एलसीएम कितना होगा हमारा 8, ठीक है। एलसीएम क्या होगा 8, एलसीएम कैसे निकालते हैं उसी प्रकार से निकालते हैं, कैसा 8 4 2, 2 का भाग जाएगा 2 दून 2 चौक 8, 2 दून 4, 2 एकम 2, 2 का जाएगा 2 1 1, 2 का जाएगा 1 1 1, 2 2 दून 4, 4 4 4 दून 8, तो हमारा एलसीएम क्या आता है इसी प्रकार 8। एलसीएम हमने 8 लिया है, अब क्या करेंगे 8 का भाग लगाएंगे, लगाया भाग हमने, कितना आया 8 एकम 8, 1 आया 8 एकम 8, अब जो 1 आया उसका 2 में गुणा करेंगे, क्या आएगा 2, ठीक, प्लस क्या है 1/4 यानी 4 का भाग 8 में लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणा 1 कितना आया 2, प्लस का है प्लस का 2, अब माइनस का है, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम कितना था हमारा 8, 8 का भाग 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो क्या आया हमारा 4, 4 गुणा 5 कितना आया 5 20, माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20 बटे कितना हुआ 8, ठीक है।
कितना हुआ 4 माइनस 20 बटा 8 16 बटा 8 8 8 दूनी 16 माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 कुछ माइनस का 2 आया। देखिए यहाँ प्लस का 2 भी है आगे क्वेश्चन में, ठीक है, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 क्वेश्चन में आगे प्लस का 2 भी था 2 और ये प्लस का 2 माइनस 2 और प्लस 2 कितना हुआ 0, ठीक है, माइनस 2 और प्लस 2 क्या हुआ हमारा 0, ठीक है। एक तो इस प्रकार से शून्य क्या आया हमारा शून्य, तो बहुपद Px का एक शून्यक है, एक शून्यक है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन था 2x घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। अल्फा बीटा गामा हमें दिया था जो कि एक्चुअल क्या है ये x का मान है, ठीक है। तो ये जो हमें समीकरण बहुपद दिया था 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1/2 रखी, 2 गुणा 1/2 की घात 3 प्लस 1/2 की घात 2 माइनस 5 गुणा 1/2 प्लस 2, ठीक है। क्या हुआ, इसको हमने सॉल्व करा, 2 गुणा 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, ठीक है। एलसीएम लेंगे इसको और हम हल करते हैं, तो एलसीएम हमने लिया 8 आया, 8 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 भी हमारा क्या है बाहर बचा हुआ है, बाहर ही हमारा क्या है प्लस 2 भी बचा हुआ है, प्लस 2, ठीक, प्लस 2, या तो चलो ठीक है एक बार इसको वापस से यहाँ से देख लीजिए। एलसीएम हमने क्या लिया है 8 लिया है, ठीक है, 8 ले लेते हैं। 8 का भाग 8 में कितना आया 1, 2 प्लस 4 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और इसका 2 माइनस 5 20 प्लस 2 बटा 8, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं हम, 2 2 2 2 4 माइनस 20, 8 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 16 बटे 8, ठीक है। आगे हल करते हैं हम, पहले क्या होगा ये होगा माइनस का और ये प्लस का कितना है 4 माइनस 4 बटे 8, बोर्ड मास का नियम लगता है यहाँ पे, पहले ब्रैकेट पहले प्लस होगा इसमें फिर माइनस होता है, लास्ट टाइम क्या होता है माइनस हल होता है। कितना हुआ 4 माइनस 4 कितना हुआ 0 बटे 8 यानी 0। तो हमारा यहाँ पे Px बहुपद क्या हो, जो कि Px का क्या है एक बहुपद एकवन 1/2, ठीक है। इसी से हम आगे करते हैं, यही स्टेप है। अब क्या करेंगे, इसी में हमें क्या करना है, इसी में हम बीटा की वैल्यू, बीटा बराबर क्या दिया हुआ है 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। यहाँ में क्या दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है x बराबर 1 की वैल्यू क्या करेंगे हम पुट करते हैं हम, x बराबर 1 रखते हैं 2 1 की घात 3 धन 1 की घात 2 माइनस 5 गुणा 1 प्लस 2, ठीक है। इसको हल करते हैं, 2 1 की घात 3 मतलब कितना 1 ही आएगा, 1 की घात 2 1 माइनस 5 प्लस 2, ठीक है। ये कितना हुआ 3 माइनस 5 प्लस 2, माइनस आगे है और प्लस 2 पीछे, कितना हुआ 3 माइनस 3, ठीक है। 3 से 3 गया, कितना आया 0, ठीक है। क्या आया 0। ये हमारा क्या है Px एक बहुपद है, यानी x का मान 1 भी रख रहे हैं तो हमारा क्या ये बहुपद है, और यही इसके क्या है शून्यक है, क्या है इसके शून्यक है, इस बहुपद के क्या है शून्यक है।
और उसका शून्य कितना है हमारा 1। ठीक, इसके बाद वही है, जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे करते हैं। आगे हमें x बराबर कितना दिया हुआ है -2। अब -2 की वैल्यू हम पुट करते हैं, -2 की घात 3 प्लस -2 की घात 2 माइनस 5x प्लस 2। अब माइनस कितनी बार है, 3 बार है। माइनस माइनस गुणा करा तो कितना हुआ प्लस, लेकिन प्लस फिर माइनस का गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा माइनस। तो -3 बार है, मतलब घात कितनी बार है, सॉरी 2 ही बार है, यहाँ पे है 3 बार। ठीक है, कितना आया माइनस का -8 गुणा 2 गुणा -8। ठीक, प्लस -2 और -2 कितना होता है प्लस का 4, -5। एक्स की वैल्यू यहाँ हमने क्या रखी थी -2, माइनस और माइनस कितना प्लस, 5 दूनी 10, कितना हुआ 5 दूनी 10 प्लस 2। ठीक, अब क्या, इतने को हम पूरे को हल करते हैं। -16 प्लस 4 2 6 6 10 16, माइनस और प्लस कितना आया 0। ठीक है, इस प्रकार से इसके यह भी क्या है हमारा px एक बहुपद है और -2 एक शून्यक है, एक शून्यक है। ठीक है, -2 एक शून्यक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या करना है हमें, इसी प्रकार से उसके बीच में क्या हमें संबंध भी बताना है। क्या करना है, संबंध भी बनाना है। ठीक है, अब संबंध बताते हैं हम। संबंध बताना है हमें, क्या बताना है संबंध। x बराबर क्या दिया हुआ था -2। ठीक है, अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं अल्फा बीटा। अब हमें a की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी है, b की वैल्यू क्या दी है 1 है, c कितना दिया -5 और d हमारा कितना दिया हुआ है 2। ठीक, px बराबर 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है। अब इसकी हम क्या करेंगे, तुलना करते। इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना px बराबर ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d से करते हैं। ठीक है, इसकी तुलना ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d से हम क्या करते हैं, इससे तुलना करते हैं। से तुलना करने पर a बराबर कितना दिया हुआ है 2, b 1, c -5, d बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया है। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो px के लिए क्या था, px के लिए दिए गए शून्य क्या थे, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। ये हमें क्या दिए हुए थे, शून्य दिए थे। तो हमारा वही योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया हुआ था -b/a। अब यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रखते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1/2 प्लस बीटा कितना दिया हुआ था 1 प्लस -2 गामा दिया हुआ था। बीटा कितना दिया, बी कितना दिया हमारा, बी हमारा कितना दिया हुआ है -1, ए कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, अब ये क्या होगा, दोनों बराबर होना चाहिए, LHS बराबर RHS आना चाहिए। 1/2 1 प्लस -2। ठीक है, कितना हुआ -1/2 1 -2। ठीक, बराबर -1/2। 1/2 प्लस 1 -2 बराबर -1/2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। 1/2 एक क्या है प्लस का है -2, यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या में से घट रही है और बीच में क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा हमारा -1 बराबर -1/2। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें होगा, क्या होता है 1/2 -2 बराबर -1/2, यानी 1 में से -2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, क्या बचेगा -1/2 बराबर -1/2, यानी LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS।
ठीक है, ये क्या था हमारा शून्यकों का योगफल। क्या था? शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। -b की वैल्यू कितनी थी? 1 और a की वैल्यू कितनी थी? 2। अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, जो हमारा क्या आया? LHS बराबर RHS। ठीक है, इसके बाद इसका क्या करते हैं हम? योगफल निकालते हैं। क्या? दो गुणनफलों का योगफल निकालते हैं, दो गुणनफलों का योगफल। तो उसका जो फार्मूला है क्या था? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a। अब यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी? 1/2 और बीटा कितना दिया हुआ है? 1 प्लस बीटा 1। अल्फ़ा कितना दिया हुआ है? -2 प्लस -2। अल्फ़ा कितना दिया हुआ है? 1/2 गुणा में। ठीक है, c की वैल्यू कितनी दी है? -5। ठीक है, -5 और a की वैल्यू कितनी दी है? 2। ठीक, गुणा करेंगे तो 1/2 -2, 2 से 2 गया, कितना बचेगा? -1 बराबर -5/2। -5/2। इसके बाद इसको हम आगे हल करते हैं। 2 का गुणा इसमें करा, 2 में करा, कितना आया? 1 - 4/2 माइनस 2 का गुणा इसमें भी होगा, कितना हो जाएगा? -2 बराबर -5/2। माइनस कितना हुआ? -6। 1 - 6/2 बराबर -5/2। 1 में से 6 जाएगा, जब घटेगा तो क्या आता है? -5/2 बराबर -5/2, यानी LHS बराबर RHS। जब दो शून्यकों का गुणनफल, क्या गुणनफल और योगफल क्या होगा? c/a। तो दोनों क्या? LHS बराबर RHS। दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल कितना आया? दोनों क्या है? LHS बराबर RHS, दोनों बराबर है। यानी जो हमारे शून्य के, ये क्या है? इसमें भी क्या फिट हो रहा है? मतलब ये हमारे जो शून्य जो दिए हुए हैं 1/2, 1 और -2, ये क्या है? सही दिए हुए हैं। और अब इसमें एक आता है गुणनफल। गुणनफल आता है। गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। अब 2 से 2 यहाँ पे गया तो कितना बच्चा? -1, यानी क्या है? LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आप कर लीजिएगा, वो बस सेम इसी प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफलों का योग, और क्या है? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्रमशः क्या दिया हुआ है? 2, -7 और -14। अब इसके पहले हमने देखा था हमारा क्या होता है? अभिष्ट समीकरण। ठीक है, अभिष्ट समीकरण
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीन शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है 2 - 7 और -14 जो कि हमें दिया हुआ है। तो हम इसे शुरू करने के पहले हम देखिए अभिष्ट समीकरण क्या है। अभिष्ट बहुपद बराबर क्या होता है, ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d। ये क्या है, एक हमारा क्या होता है, ये एक हमारा अभिष्ट बहुपद है, जिसमें अभिष्ट बहुपद है और जहाँ पर अल्फा बीटा एवं गामा क्या है, जहाँ पर अल्फा बीटा गामा इनके क्या है, शून्यक है, इनके शून्यक है। ठीक है, हमारा एक अभिष्ट बहुपद है ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d। ये हमारा क्या अभिष्ट बहुपद है, अभिष्ट बहुपद है। और जहाँ पर हमें अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा जहाँ पर क्या है, इनके शून्यक है। ठीक है, इनके क्या है, शून्यक है। तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने त्रिघात बहुपद के जो शून्यकों का योगफल होता है उसको हमने देखा था। तो क्या होता है त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। ठीक, और शून्यकों का दो शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद पढ़े ना, का गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा गामा अल्फा बराबर होता है c/a। ठीक है, शून्यकों का दो गुणनफलों का योगफल है ना, और एक होता है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। ठीक है, -d/a। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखो पहले क्या है, जिसके शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 2। कितना दिया हुआ है, 2। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें शून्यकों का योग 2 दिया है। यानी -b/a की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें 2 दी हुई है। यानी अल्फा बीटा गामा की पूरे की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, जिसमें -b/a बराबर क्या होता है, 2। अल्फा बीटा और गामा कितना दिया, हमें 2 दिया हुआ है। इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है -7। कितना दिया हुआ, -7। ठीक, और -d अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या दी हुई है, गुण -14। ठीक, अब हम इसे 3 पार्टीशन कर लेते हैं, यहाँ से 1 2 3। ठीक, -b/a बराबर 2। ठीक, a बराबर 1 रखने पर -b/1 बराबर 2 -b बराबर 1। b की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक, अब c/a कितना होता है, c/a हमें -7 दिया हुआ है, a की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 1 रखनी है। कितना हुआ, -7 c आ जाएगा। इसी के अनुसार अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी दी हमें, -14 -d/a बराबर -14। a की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 1 रखनी है। तो -d बराबर -14
माइनस से माइनस गया, डी बराबर, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमें 14। ठीक, बी बराबर सी बराबर ए, डी बराबर, इसकी वैल्यू हमें आ गई और ए की वैल्यू हमें क्या आ गई, 1 आ गई। और हमारा अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद, हमारा अभिष्ट बहुपद कौन सा था, ये हमारा क्या था, अभिष्ट बहुपद। ठीक है, उसी में हमें क्या ए बी सी की वैल्यू रख देंगे, ए बी सी और डी की वैल्यू रखने पर क्या अभिष्ट बहुपद में ए बी सी डी का मान रखने पर ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका मान रख देंगे और हम क्या निकाल लेंगे, अभी बहुपद निकाल लेंगे। ठीक है, बहुपद। ठीक, ए एक्स में ए का मान रखा, क्या आया हमारा, ए का मान 1 था, x की घात 3 प्लस बी का मान कितना था, आया था हमारा 1 रखा था, x की घात 2 प्लस सी का मान कितना आया था हमें -7x और डी का मान हमारा कितना आया था प्लस का 14। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ है, बी का मान हमारा कितना था, 2 आया था। ठीक है, 2 यहाँ पे 2 रखेंगे। ये हमारा क्या है, अभिष्ट बहुपद। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी सेम इसी प्रकार से है जैसे, देखिए क्वेश्चन 3 भी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन 3 दिख रहा होगा। क्वेश्चन 3 है, यदि बहुपद x की घात 3 माइनस 3x, x की घात 3 माइनस, देखिए x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1 बहुपद के शून्यक दिए हुए हमें a माइनस बी, a और a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या होता है, शून्यक दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, a माइनस बी, a और a प्लस बी, इसके हमें क्या ज्ञात करना है, a और b ज्ञात कीजिए, मतलब a और b की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, सर्वप्रथम हम करते हैं इसको, हमारा क्या है, यह क्या है, दिया गया हुआ है हमारा, इसकी तुलना कैसे करते हैं हम, इसकी तुलना ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर, ठीक है, इसकी तुलना हमने इससे करी और जहाँ पर हमारा ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये बहुपद में हमारे ए की वैल्यू दी हुई है 1 और बी की वैल्यू दी हुई है -3, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू हमें दी हुई है 1। ठीक है, ये हमें इस बहुपद से हमें ए बी सी और डी के मान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, चूँकि क्या है, चूँकि पी एक्स के शून्यक क्या दिए हमें, शून्यक a माइनस बी ए और a प्लस बी, ये हमें क्या दिए हुए हैं, ये हमें पी एक्स जो हमारा जो बहुपद है उसके क्या दिए हुए, शून्यक दिए हुए, क्या दिए हुए, शून्यक दिए हुए। ठीक, इसके बाद हम अगली स्टेप करते हैं, माना हमें क्या मानना है, हमें अल्फ़ा बराबर, अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्या मानना है, ये मानना है क्या, a माइनस बी, बीटा की वैल्यू हमें क्या मानना है, a और गामा। ठीक है, गामा की वैल्यू हमें क्या मानना है, a बटा b, जो कि हमारा शून्यक दिया उसमें हमने अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू मानते हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू मानने के बाद सेम वही पर उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, शून्यकों में त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा a। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b बटा a। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई, a माइनस बी, बीटा की वैल्यू दी a और गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है, a प्लस बी। ठीक है, अब तीनों की वैल्यू हमें क्या करना है, पुटअप कर देते हैं हम।
अल्फ़ा की वैल्यू a माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी थी a प्लस गामा की वैल्यू a प्लस बी बराबर माइनस बी बट्टा a। ठीक है, माइनस बी बटा ए में हम मान ही रख देते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ है, एक माने -3 और -3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा +3 और ए की वैल्यू कितनी दी, 1। ठीक है, अब इसे हम करते हैं और ए और बी के सबके मान निकालते हैं। ठीक है, ए माइनस बी, अगली स्टेप a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर 3। ठीक, a से ए कितने हुए, 3 है, b ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों कट गया, 3a बटे 3, a बराबर 3 बटे 3 कितना है, a की वैल्यू हमें कितनी आई, 1। ठीक है, a की वैल्यू हमें कितनी आ गई है, 1 आ गई है। ठीक है, इसके बाद हमने बात क्या करते हैं हम, अल्फ़ा बीटा गामा क्या दिया हुआ है हमारा, अल्फ़ा बीटा गामा। क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करने को सुनने हैं जिसमें अल्फ़ा और बीटा, हाँ बी की वैल्यू अब हम यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा ये हमारे क्या है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है -d बटा a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, a माइनस बी, बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, a गुणा में। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है, a प्लस बी बराबर -d बटा a, मतलब -d की वैल्यू कितनी थी, 1 और a की वैल्यू भी 1। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका हम इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। ठीक है, हमने यहाँ पे a का मान क्या निकाला था, 1, a का मान 1 रखने पर अब जो a का मान हमने निकाला था उसको हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, रखने पर। तो a की वैल्यू बराबर की थी 1 माइनस बी गुणा a की वैल्यू कितनी थी, 1 गुणा 1 प्लस बी बराबर -1। कितना होगा, 1 का गुणा होगा 1 माइनस बी। ठीक है, 1 माइनस बी 1 प्लस बी बराबर -1। ठीक है, 1 माइनस बी 1 प्लस बी। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा फार्मूला पुटअप होता है a की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ये वाला फार्मूला पुटअप हो रहा है। अब इसको क्या करें, a की घात 1 मतलब 1 माइनस, ठीक यहाँ पे करते हैं अगली स्टेप, 1 माइनस बी की घात 2, ठीक माइनस बी की घात 2 बराबर -1, माइनस बी की घात 2 बराबर -1 उधर जाएगा कितना आएगा, -1, माइनस बी की घात 2 बराबर -2, -2 से माइनस कट गया, b बराबर क्या आया, करनी 2। क्या आया हमारा, b की वैल्यू हमें आई क्या, करनी 2। ये तो प्लस या माइनस, ठीक है, प्लस या माइनस दोनों में हो सकती है। a की वैल्यू हमारी 1 आई है, b की वैल्यू करनी 2 आई है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के पास बेल आइकन बटन है उसको भी दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। शून्य ज्ञात कीजिए, यदि बहुपद, हमें बहुपद दिया हुआ है, इसके पहले हम इसको रब कर देते हैं। बहुपद हमारा दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, यदि बहुपद x की घात 4 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x की घात 3 प्लस 138 x माइनस 35, ठीक है, ये हमारा क्या है, बहुपद दिया है। के दो शून्य क्या दिए हुए हैं, 2 प्लस माइनस करनी 3, ये हमारे क्या दिए हुए, 2 शून्य, ये 2 शून्य है, क्या है, 2 शून्य जो कि हमें दिए गए हैं, 2 शून्य
तो अन्य शून्यक ज्ञात करना, मतलब ये जो दो शून्यक दिए इसके साथ में हमें क्या करना है, अन्य शून्यक भी ज्ञात करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या होता है हमारा, दो शून्यक जब हम ज्ञात करते हैं तो शून्यक ज्ञात करते हैं तो क्या आता है, x माइनस 2, एक प्लस में लेते हैं करनी 3, ठीक है, और एक माइनस में लेते हैं x माइनस 2 माइनस करनी 3। ठीक, ये हमने करा है। इसको यहाँ से हम शुरू करते हैं, या अगली स्टेप करते हैं x माइनस 2 प्लस करनी 3 भी हो सकता है, या तो x माइनस 2 माइनस करनी 3 भी हो सकता है। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब x माइनस 2 और x माइनस 2 यानी दोनों क्या हो गया, a की घात 2 प्लस b की घात 2, ठीक, बराबर होता है a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b। ठीक, यहाँ पे ये फार्मूला लग रहा है a माइनस b का, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला यहाँ पे पुटअप हो रहा है। a की घात 2 माइनस b की घात 2 यानी ये a है और ये हमारा क्या है, b है। अब इसकी घात हम निकालते हैं तो क्या होता है, x माइनस 2 की घात 2 माइनस b कितना करनी 3 की घात 2, करनी 3 और करनी 3 का आप गुणा करते हो, करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो करनी 3 और करनी 3 कितना आता है, करनी 9। अब करनी 9 का जो वर्गमूल आता है तो करनी 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 3। ठीक है, करनी 3 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। तो x माइनस, अब यहाँ पे अलग फार्मूला पुटअप हो रहा है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, ये एक अलग फार्मूला पुटअप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया, सिर्फ इसी कंडीशन में लग रहा है। ठीक है, a की घात 2 यानी x की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी माइनस 2 की घात 2 माइनस 2 गुणा a कितना दिया हमारा, x प्लस गुणा b कितना दिया, माइनस 2। ठीक, x की घात 2 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2 गुणा माइनस 2 कितना होता है, प्लस 4 माइनस 2x, माइनस 2 और माइनस 2 कितना, प्लस 4x। ठीक, प्लस 4x कितना आया, ये आ गया हमारा। ठीक है, 4x माइनस 3। ठीक, आगे हम यहाँ से पुटअप कर देते हैं, माइनस 3। ठीक, कितना आया, 4 में से 3 गया तो कितना आएगा, 1, x की घात 2 प्लस 4x माइनस कितना, 1, प्लस करेंगे भाजक का। ये हमारा क्या हो गया, बहुपद जो दिया हुआ ये हमारा होता है भाज्य, ये क्या है हमारा, भाज्य। अब भाजक का भाज्य में हमें क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, भाग। ठीक, इसके आगे हम करते हैं, हमने क्या निकाला, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ से इसको मिटा निकाला हमने, 4x प्लस 1। ठीक, ये कितना दिया है, x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x की घात 3 प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, काफ़ी बड़ी संख्या है। अब हमें इसमें भाग लगाना है, तो हम सर्वप्रथम काय का भाग लगाएं कि x की घात 4 बन जाएगा, तो x की घात 2, x की घात 2 का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कितना आ जाएगा, x की घात 4 माइनस x की घात 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x की घात 3 माइनस x की घात 2। ठीक है, x की घात 2, यहाँ पे 26x की घात कितनी है, 2 दी हुई है। ठीक है, 26x की घात 2 कितना आया, 1x की घात 2। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये क्या होगा, कट जाएगा। कितना होगा, ये प्लस का और ये माइनस का 6, तो कितना बचेगा, 2 काय में माइनस 2x की घात 3। अब 26 और माइनस 1 कितना हुआ, प्लस का 27।
27 x की घात 2 प्लस ऊपर से होता है 138 x माइनस 35 ऊपर से हमने उतारा। ठीक, इसके बाद अगली स्टेप करते हैं। अब हम काय का गुणा करें कि हमारा 2x की घात 3 आना चाहिए, यानी हम 2x की घात 2 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो x की घात क्या होती है हमारे 3, x की घात 3 हमारा आ जाता है। तो प्लस का करें या माइनस का, तो माइनस का करते हैं। माइनस का करा कितना आया, -2x की घात प्लस माइनस 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 प्लस 2 4 4 4 दूनी 8 x की घात 2 3। ठीक, 2x का करते हैं। ठीक है, 2x का करना। ठीक है, 8x की घात 2 प्लस 8 माइनस 2x। अब इसके हम चिन्ह पलट देते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, कितना हुआ, कुछ नहीं बचा। 27 में से 8 गया, 27 में से जब 8 जाएगा तो आपका कितना बचता है, 27 में से 8 जाएगा। जब हमने यहाँ पे माइनस का करा, माइनस कितना हुआ, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35। x की घात 2 कितना होगा, 138 प्लस ये कितना हुआ, 140 x माइनस 35। ठीक है, अब काय का भाग लगाएंगे तो -35 का गुणा करते हैं हम, -35 x की घात 2। ठीक, -35 चौक 35 चौक क्या होता है, 140 -140 x माइनस 35। ठीक है, चिन्ह बदल देंगे, प्लस प्लस। ठीक, प्लस 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 कितना होगा, माइनस हो गया। ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। शेषफल हमारा क्या आ गया, 0। शेषफल क्या आया, 0। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हमारा शेषफल क्या आया, 0। उसके बाद क्या करेंगे, हमें जो हमारा जो क्या दिया था, भाजक, ये भाजक का गुणा हम काय में करेंगे, जो हमारा भागफल आया उसमें। ठीक है, इधर करते हैं अगली स्टेप। क्या था हमारा, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1, x की घात 2 माइनस 2x माइनस 35। ठीक है, यह हमारा क्या हुआ था, यह हमारा भागफल आया था। अब क्या करेंगे, इसका x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1, इसका क्या हम क्या करते हैं, हम 5 कितना हुआ, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35। अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो एक प्लस का आएगा और एक क्या होगा, माइनस का आएगा। ठीक है, एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। ठीक, 7 पंजे 35, तब क्या होगा, माइनस होगा। अब का आएगा, देखिए 7 यदि हम प्लस का लेते हैं और 5 हम माइनस का लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है, लेकिन माइनस में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब 7 को हम माइनस में लेते हैं और प्लस में इसको लेते हैं। ठीक है, तब हमारा क्या आ रहा है, -2। ठीक, -2 आ रहा है। ठीक है, इसके हम शून्य निकालेंगे, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करते हैं, क्या होता है, x की घात 2 माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। पहले इसको हम हल कर लेते हैं यहीं पे। x की घात 2 माइनस 7x में से x को हमने कॉमन निकाला, x माइनस 7 बचा, प्लस 5 7 35, 5 को कॉमन निकाला, x माइनस 7 बचा। ठीक, अब एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, x माइनस 7 और एक क्या हो जाएगा, x प्लस 7। और हमारा क्वेश्चन में तो ये चल ही रहा है, ये भी साथ में है। ठीक है, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, इतना हुआ हमारा, इतना हमने करा।
अब इसके हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक किस प्रकार से निकालते हैं, x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर प्लस का 7, x बराबर -5। ठीक है, दो हमारे क्या हो गए, शून्यक हो गए। एक क्या होगा, एक शून्यक होगा, x बराबर 7 और x माइनस 7, ये दो हमारे क्या हो गए हैं, दो अन्य हमारे शून्यक हो गए। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, अन्य शून्यक। तो अन्य शून्यक क्या हुए, x बराबर 7 और x बराबर -5, ये दो हमारे अन्य शून्यक हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है यदि बहुपद, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, देखिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, क्या है क्वेश्चन, यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 16 6x की घात 3 प्लस 16x की घात 3 2 16x की घात 2 माइनस 25x प्लस 10, यह हमारा क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है। को एक अन्य बहुपद, एक और क्या दिया, हमारा एक अन्य बहुपद दिया है, क्या दिया, x की घात 2 माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए। क्या किया जाए, भाग दिया जाए। ठीक है, हम भाग देते हैं इसको, कैसे, x की घात 2 माइनस 2x प्लस k से हमें इसे भाग देना है, भाग दिया जाए। और शेषफल कितना आना चाहिए, शेषफल x प्लस a आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। यानी जब हमारा शेषफल x प्लस a आ रहा है तो हमें k तथा a का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। क्या निकालना है, k का और a का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं, इसे भाग देते हैं। अब इसमें हम काय का भाग दें, ठीक है, काय का भाग देते हैं। x की घात 4 आया पहला, तो x की घात 2 से हम गुणा करते हैं पहले। तो x की घात 2 से गुणा करा तो x की घात 4 माइनस x की घात 2 कितना हुआ, 2x की घात 3 प्लस k है। ठीक है, k कितना है, x की घात 2 x की घात 2। ठीक है, k x की घात 2 क्या है हमारा, k x की घात 2 माइनस, चिन्ह पलट देते हैं, माइनस। ठीक है, माइनस, ये तो गया हमारा। अब -6x में से प्लस का 2x क्या हमें क्या करना है, घटाना है। तो हमारा क्या बचेगा, 4x, लेकिन काय का बचेगा, माइनस का 4x की घात 3। अब 16x क्या दिया हुआ है, 16x की घात 2 माइनस के x की घात 2। अब इसमें से हम क्या करते हैं, ठीक है, एक स्टेप और हम लिखते हैं और x की घात 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, -4x की घात 3 प्लस x की घात 2 16 माइनस के, अंदर हमारा क्या बचा, 16 माइनस के। अब क्या करेंगे, हम किसका गुणा करें कि 4x की घात 3 आ जाए। क्या आ जाए, 4x की घात 3 आ जाए। तो हम यहाँ पे -4x की घात 3 का x की घात 1 का गुणा करेंगे। -4x की घात 1 का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा कर हमने क्या आया, 4x की घात 3 माइनस 4 तो नहीं 8 x की घात 2 माइनस कितना दिया हुआ है, -4x के। ठीक है, -4x के, यह हमारा क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से हमारा क्या हो रहा है, चिन्ह पलट देंगे, प्लस माइनस प्लस, ये तो हमारा गया। अब आता है x की घात 2 16 माइनस के। ठीक, इसको यहाँ पे करते हैं, देखिए, x की घात 2 16 माइनस के, और नीचे क्या दिया हमारा 8। 100 को हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, 8 100 को कॉमन निकाला, बचा क्या हमारा, ठीक है, 8 4 को निकालता है, 4 100 कॉमन निकाला, 4 2 x माइनस के,
ये हमारा क्या होगा, बचेगा अंदर। लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं करते हैं और इसको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। हमारा ऊपर का यहाँ पे क्या बचा हुआ था, -25 x + 10। ठीक है, ऊपर से हमने यहाँ पे उतारा। ठीक, इसको हम हल करते हैं, कितना आएगा, x की घात 2 16 - k -25 x + 10 प्लस ये क्या है, माइनस का गुणा होगा तो प्लस 8 x की घात 2 -4 x k। अब 16 माइनस के, ठीक है, घटाया तो 16 - के -8 पूरे की घात के बाहर हम x की घात 2 पूरे की घात के बाहर x की घात 2 -25 x के + 10। ठीक है, 25 x के -4 x के, यहाँ के नहीं है, 25x -4 x के + 10। ठीक, इसके बाद हम इसमें काय का गुणा करें कि हमारी संख्या ये बन जाए। क्या, पहले इसमें से हम देख लेते क्या कॉमन निकाल सकते हैं, या इसको हम कैसे करते हैं, 16 - के -8। अब 16 में से 8 गया तो कितना बचा, 8 - के, बाहर क्या दिया हुआ है हमारा, बाहर क्या दिया हुआ है, x की घात 2 प्लस, यहाँ क्या है, प्लस है यार, प्लस 4x के -25x प्लस 4x के, यहाँ से x कॉमन ले भाई, 4k -25 + 10। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको बनाया। अब इसमें हम काय का गुणा करें कि हमारी संख्या ये आ जाए, क्या आ जाए, ये आ जाए। तो काय का गुणा करते हैं, 8 के का गुणा करते हैं हम इस बहुपद में, इस भाजक में, तो गुणा करते हैं। तो ये जो हम गुणा करेंगे किसका करेंगे, प्लस का, +8 - के गुणा करते, देखिए x की घात 2 - 2x + के का हम क्या करेंगे, 8 - के से गुणा करेंगे। ठीक है, क्या आएगा, 8 - के x की घात 2 प्लस 8 प्लस, और ये कितना होगा, कितना दिया, माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस कितना दिया, 8 - के का गुणा x की घात 2x में करेंगे तो कितना होगा, 2x का गुणा इसमें कर दे, किसमें, 2x का, 8 - के में 2x का गुणा कर दे, कितना होगा, 8 × 16 x - 2 के x के, क्या होगा, 2x के और 16x के। ठीक है, इसमें से हम क्या निकालते हैं, x कॉमन निकालते हैं, 8x को कॉमन निकाला, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, 2 8 का 2 कम 2, 8 का 16 में से हम किसको कॉमन निकालते, 2 को कॉमन निकाल लेते, 2x 8 माइनस, ठीक है, 2 के -8। ठीक, इस प्रकार से लिखते हैं। इस प्रकार से हमने इसको क्या करा है, जमाया है, 8 - 2 के, 2 तो हमारा कॉमन ही ले लिया था ना, के -8 के रूप में हमने करा इसको। फिर क्या है, x हमारा क्या है, कॉमन है, प्लस अब k का 8k में गुणा करेंगे तो 8 - k का गुणा k में करते हैं तो 8k - k की घात 2। ठीक है, 8k - k की घात 2। तो इसमें से हम k को कॉमन